बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं आज रसमलाई बना रही हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट बनने वाली है। इसके लिए जो जो चीज़ें ली हैं इनका मैं तारफ़ करवा देती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कीजिए। जो चीज़ें ली हैं उनका मैं तारफ़ करवा रही हूँ। 2 कप मैंने खुश्क दूध का लिया, 1 कप मैंने चीनी का लिया है। ये बादाम और पिस्ता लिए हैं थोड़े थोड़े, इनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं सब्ज़ इलायचियाँ मैंने ली हैं 10-12, इनको भी मैंने तोड़ लिया है। तो कुकिंग ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने सूजी का और आधा टेबलस्पून मैंने मैदे का लिया है। 2 मैंने अंडे लिए हैं, मीडियम साइज़ के मैंने अंडे लिए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। तो दूध लिया है मैंने 2 लीटर। दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया था। लाइट सी आंच पे मैंने दूध को कढ़ने के लिए रख दिया है। ये देखिए ऊपर मलाई भी बहुत अच्छे से आई हुई है। फुल फैट मैंने दूध लिया था। इसमें मैंने डाल दी हैं 10-12 इलायचियाँ। इसमें मैं डाल रही हूँ पिस्ता कुटा हुआ और बादाम, और आधा आधा मैं ये बचा रही हूँ, बाद में गार्निशन के लिए काम आएगा। मिक्स कर लेती हूँ मैं। ये पकते हुए दूध में मैंने चीज़ें डाल दी हैं। बादाम, पिस्ता और इलायचियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। अभी इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। चीनी मैंने ली है 1 कप। थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, मैं वो भी इसमें डाल दूँगी। चीनी थोड़ी तेज़ ही रसमलाई में अच्छी लगती है। तो दूध मैंने पकने के लिए रख दिया है। तब तक मैं रसमलाई के लिए ये सामान तैयार कर रही हूँ। ये मैंने खुश्क दूध डाल दिया, इसमें 2 कप। सूजी डाल दी है मैंने 1 टेबलस्पून। मैदा डाल रही हूँ आधा टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ मैं 4 टेबलस्पून। तो इसमें मैं डालूँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत थोड़ा सा चुटकी भारी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो आपके रसगुल्ले जो हैं, रसमलाई जो है फट जाएगी। ये देखें मैं इतना डाल रही हूँ। चमची की डंडी पे डाल के मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, जो खाने का सोडा इस्तेमाल करते हैं। मिक्स कर लिया है मैंने अच्छी तरह। अभी मैं इसमें डालूँगी अंडे। अंडों को मैंने फेंट लेना है। इस तरह से मैं इसको मोटा मोटा फेंट के मिक्स करती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। इसी तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही एग डालना है। एक साथ ही नहीं डालना, एक साथ डालोगे तो ये भी हो सकता है कि अंडा जो है ज़्यादा पड़ जाए और ये नरम हो जाए। देखें इसको बहुत ज़्यादा ना ही आपने नरम रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त करना है। मैं इस तरह हाथ की मदद से इसको इस तरह से मसल रही हूँ। बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। ये देखें पूरियों के आटे की तरह रखना है हल्का सा। इनके मैं छोटे छोटे बॉल बना लूँगी, छोटे छोटे लड्डुओं के जैसे। इस साइज़ के मैं छोटे छोटे इसके बॉल बना लूँगी।
ना ही बहुत ज़्यादा नरम करने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा इनको आपने दबा के, बस नरम हाथों से आपने इसके बॉल बनाने हैं छोटे छोटे। अगर बहुत ज़्यादा इनको दबा दबा के बॉल बनाओगे तो भी ये सख्त रह जाएंगे। बस नरम हाथों से आप इसके गोल गोल बॉल बना लो और इसको पकते हुए दूध में डाल दो। मैंने बना बना के उधर रख लिए थे, आप चाहो तो साथ साथ ही बना बना के डाल सकते हो। तो मैंने ये तकरीबन 10 मिनट इसको पका लिया है। देखें फूल के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद मैंने 5 मिनट इनको और दिए हैं। 5 से मैंने यानी कि 10 से 15 मिनट इसको पकते हुए दूध में इनको पकाना है। ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल रेडी है, ना ही टूटे हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।